आहाना मन से दुखी थी। वह स्वार्थी हो गई थी। उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसकी वसुमा उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प जाती हैं। उसके पापा दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं और अब तो रणविजय भी सारी बातें जानते हुए उसे दीवानगी से चाहने लगा है। तो फिर एक साथ इतने सारे लोगों का प्यार ठुकरा कर वह जेल में कैसे बैठ सकती है। उसने अपने इरादे को एक तरफ हटा दिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है और मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज सच होगा। और एक बार फिर से अपने उस काली रात को याद करने लगी। फ्लैशबैक 10 साल पहले। शाम का वक्त। एक बड़े से घर में बहुत सारे मेहमान भरे थे। अपने सर पर प्रिंसेस का क्राउन पहने एक 14 साल की लड़की अपने हाथों में चाकू लेकर केक काटने से ना नुकुर कर रही थी। उसकी माँ बोली, अरे बेटा, केक काटिए ना। मन कब से हाथों में कैमरा लेकर खड़ा है वीडियो बनाने के लिए। आहाना कहती है, नहीं, अभी अंजू और राणा भाई नहीं आए हैं तो मैं केक नहीं काटूंगी। तभी वहां पर अंजलि और राणा जी आते हैं। आहाना दौड़कर राणा जी के गले लग जाती है। यह देखकर मन उदास हो जाता है। फिर भी उसके दिल में एक शांति थी, क्योंकि आहाना राणा को राणा भाई कहती थी और उसे राखी भी बांधती थी। उसने अपना कैमरा ऑन करते हुए कहा, चलो चलो जल्दी से केक काटो। आहाना ने केक काटा और उसका एक टुकड़ा अपने पापा को खिला दिया। वसुंधरा दी इस उम्मीद में आहाना को एक टक देख रही थी कि अगला टुकड़ा उन्हें मिलेगा, लेकिन आहाना ने उन्हें नहीं खिलाया। अंजलि को, राणा जी को, मन को, दीपू को, सबको केक खिलाया और उसने जैसे ही दीपा की तरफ केक का टुकड़ा बढ़ाया, दीपा वहां से चली गई। आहाना दुखी मन से उस 5 साल के बच्ची को देख रही थी, जिसने अपने मन में उसके लिए नफरत पाला हुआ था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ का प्रेम बट गया है। वसुंधरा जी ने जबरदस्ती अपने हाथों में केक लिया और आहाना को खिलाते हुए कहा, ऐसे ही जन्मदिन आपके जीवन में 100 बार आए और आपकी उम्र 100 साल हो जाए। कहते हुए उन्होंने आहाना को अपने सीने से लगा लिया। आहाना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। महेश जी ने भी उसके सर को चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। सभी खाना खाने में बिजी हो गए। आहाना मन के साथ चुपके से बाहर निकल गई। एक सुनसान सड़क, ढलती शाम, सूरज की लालिमा आसपास के पेड़ पौधों पर पड़ रही थी। मन अपने साइकिल को लेकर सड़क पर पैदल धीरे धीरे चल रहा था और आहाना अपने हाथों में कैमरा लेकर आसपास के जगहों का फोटो खींचते हुए उसके आगे आगे चल रही थी। उसका फेस मन की तरफ था और वह पीछे की तरफ उल्टा चल रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां पर एक गाड़ी थी। मन भी इसी इंतजार में था कि आहाना कब उस गाड़ी से टकरा जाए और वह उसका मजाक उड़ाए। आहाना उसे घूर कर बोली, तुम मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे? यह कहते हुए आहाना उस गाड़ी के बोनट पर बैठ गई। मन ने अपनी साइकिल खड़ी की और आहाना के हाथ से कैमरा लेते हुए बोला, चल आज तुम्हारी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर निकालता हूँ, अच्छे अच्छे पोज दे। आहाना उस गाड़ी के बोनट पर बैठकर पोज देने लगी और मन उसका फोटो खींचने लगा। तभी उस गाड़ी में बैठे हुए 4 लोग बाहर आए। उन्हें देखकर आहाना घबरा गई और जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गई। उन चारों की आंखें लाल थीं। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वे लोग नशे में हैं। मन ने अपनी साइकिल उठाई और बोला, यहाँ से चलो आहू। उसे उन लड़कों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और लड़कों की हवस भरी नजरें आहाना को ऊपर से नीचे तक ताड़ रही थी। जैसे ही आहाना वहां से जाने को हुई, उनमें से 2 लड़कों ने आहाना का दोनों हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे ऐसे कैसे, हमारे साथ भी एक फ़ोटो खिंचवा लो, हम भी बहुत हैंडसम हैं। मन ने कैमरे को जल्दी से अपने गर्दन में लटकाया और उसने आहाना को उन लड़कों से छुड़ा लिया और बोला, सॉरी भाई साहब, आई एम सॉरी। कहते हुए वो आहाना को लेकर वहाँ से जल्दी भागना चाह रहा था, लेकिन वह लड़के धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। मन ने अपने साइकिल पर बैठते हुए कहा, आहाना जल्दी बैठो। आहाना भी उसके पीछे बैठी। तभी उनमें से एक लड़के ने आहाना को कमर से पकड़कर साइकिल पर से उतार दिया। मन ने झटके के साथ सड़क के किनारे साइकिल फेंका और आहाना का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और तेजी से दौड़ने लगा। वह लड़के वापस पीछे मुड़ गए और अपने गाड़ी में बैठकर आहाना और मन के पीछे भागे। मन ने जल्दी से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और फोन लगाने लगा। तब तक वह लड़के गाड़ी से निकलकर उसके पास आ चुके थे और उनके हाथ से फोन छीन लिया।
यह देखकर अहाना रोने लगी। प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। उस लड़के ने अहाना को कमर से पकड़ा और गोल गोल घुमाने लगा। मन को बहुत गुस्सा आया। उसने दो खड़े लड़कों को मारना शुरू कर दिया। वह दोनों वहीं सड़क पर गिर गए। मन अहाना को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक वे दोनों सड़क से उठकर मन को मजबूती से पकड़ लिए और उसे बुरी तरह से मारने लगे। वह सभी लड़के मन और अहाना से कुछ 4-5 साल ही बड़े होंगे। वह सब अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद थे। दो दो लड़कों ने अहाना को गाड़ी के पीछे सीट पर धक्का दिया और वह गाड़ी वहां से निकल गई। जब मन ने देखा कि गाड़ी वहां से जा रही है तो वह उन दोनों लड़कों से लड़ना छोड़कर उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह कार वहां से निकल चुकी थी। मन अपने घुटने पर दोनों हाथ रखकर सड़क पर झुककर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी उसके पीछे से उसके सर पर किसी ने जोर से मारा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अहाना और मन को ढूंढने लगे। मन सुरेश महान और धर्म महान का इकलौता बेटा था और अंजलि का छोटा भाई था। काफी रात हो गई थी। रात के 2 बज रहे थे। मन के साइकिल और उसके मोबाइल के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला था। महेश मेहता जी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और पुलिस अपने काम में लगे हुए थे। एक फार्म हाउस जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसके चारों तरफ बगीचे और रंग बिरंगे फूल थे। इस फार्म हाउस के अंदर अहाना कमरे में बेड पर पड़ी थी और उसके पास मन भी था। मन ने अहाना का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी दरवाज़ा खुला और वही चारों लड़के अंदर आए। मन ने अहाना को पीछे किया और बोला, देखो तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए हम तुम्हें देंगे, हमें जाने दो। अहाना ने भी मन का साथ देते हुए कहा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। आप लोगों को जो चाहिए हमारे पापा आपको देंगे, वो आपको करोड़ों में रुपए देंगे। वह लड़का हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसों की कमी है? हमें तो बस ये क्षमिया चाहिए। छोटी सी अहाना उनकी बातों को समझ भी नहीं पा रही थी। चारों चलते हुए उन दोनों के पास पहुंचे। उसमें से एक लड़का ने मन के कॉलर को पकड़ा और उसे अहाना से दूर कर लिया, लेकिन अहाना ने मन का हाथ पकड़ लिया। मन ने भी कसकर अहाना का हाथ पकड़ा। दोनों लड़के अहाना को पकड़कर मन से अलग करने लगे, लेकिन मन और अहाना दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। यह देखकर एक लड़के ने टेबल से फ्लावर पॉट उठाकर मन के सर पर मार दिया। मन के हाथ से अहाना की पकड़ ढीली हो गई और मन के सर से खून निकलने लगा और उसके गले में लपेटा हुआ कैमरा वहीं टेबल पर गिर गया। 2 लड़के मन को लेकर बाहर चले गए। अब अहाना उस कमरे में 2 लड़कों के साथ अकेले थी। वह पीछे हटते हटते बेड पर गिर गई और बेड के ऊपर चढ़ गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उन लड़कों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन दोनों ने अहाना को पकड़ लिया और पूरी रात उसके साथ दरिंदगी करते रहे। जब तक अहाना को समझ आता कि उसके साथ क्या हुआ है, वे दोनों जा चुके थे। उन दोनों के जाने के बाद उस कमरे में वो दोनों लड़के आए जो मन को लेकर वहां से गए थे। अहाना बेजान सी बेड पर पड़ी थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर में जान ही नहीं थी। उसका मन ब्लैंक हो चुका था। उन दोनों ने भी अहाना के साथ वही किया जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। अहाना बेहोश हो गई। जब अहाना की नींद खुली तो दिन का उजाला बढ़ चुका था। उसने अपने आप को देखा और बेड के चादर को उठाया और अपने आप से लपेट लिया। उसकी बॉडी में तेज तेज दर्द हो रहा था। उसके पैरों में उसके जूते भी नहीं थे, इसलिए वह चल नहीं पा रही थी। चादर को कसकर पकड़े अपने बदन में होने वाले इस असहाय दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ टिकी थी। यह सिलसिला 4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में मन और अहाना एक दूसरे से नहीं मिले थे। अहाना उनसे पूछती कि मन कहाँ है, लेकिन उन लोगों ने नहीं बताया। सिर्फ अहाना को धमकी मिलती, अगर वह उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी और उनकी बात नहीं मानेगी तो वे लोग मन को जान से मार देंगे। हर रोज़ रेप करने की वजह से अहाना की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। उनमें से एक लड़का अहाना के पास आते हुए बोला, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो हम तुम्हारे दोस्त को जान से मार देंगे। वह अभी भी हमारे पास है। अहाना ने उस डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहा। वह डॉक्टर चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक कागज़ निकाला जिस पर लिखे गए थे, प्लीज़ अंकल हमें बचा लीजिए, इन लोगों ने हमें किडनैप करके रखा हुआ है, मेरे पापा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज़। और उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था।
डॉक्टर ने एक नज़र उस फार्म हाउस को देखा और वहां से निकलकर सड़क पर आ गया और अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर नंबर डायल करने लगा। अभी वह सड़क पर जा ही रहा था कि इस अभी वह सड़क पर जा ही रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया। उस गाड़ी का ड्राइवर जल्दी से बाहर निकल कर आया। उसकी उम्र 35-40 के आसपास होगी। उसे इस बात का एहसास था कि उसने किसी को टक्कर मारा है, लेकिन वह टक्कर वाला आदमी उसे कहीं भी दिख नहीं रहा था। शायद वह सड़क के दूसरी साइड बने घने जंगल में गिर चुका था। लेकिन वहां पर एक कागज का टुकड़ा मिला। उस आदमी ने वह कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर लिखे शब्द पढ़कर वह हैरान था। उसने अपने सामने खड़े उस बड़े से फार्म हाउस को देखा और उसके अंदर चला गया। आहाना सोफे पर बैठी थी, अपने कमर में एक टॉवल लपेटे हुए। ऊपर की बॉडी में सिर्फ एक फटी सी कमीज पहनी हुई थी। उसके सामने खाना रखा हुआ था और चारों लड़के उसे अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे। एक अनजान को अपने घर पर देखकर वे लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, अरे अंकल, यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर इस उम्र में हड्डियाँ टूट गई तो जुटना बहुत मुश्किल होगा। यह आदमी शाकाहारी था। उसने उनमें से एक लड़के का कॉलर पकड़कर उठाते हुए कहा, तुम लोगों ने एक लड़की को 4 दिन से किडनैप करके रखा हुआ है? उसने आहाना को एक नज़र देखा। यह सुनते ही आहाना की जान में जान आई। इस समय शाकाहारी में उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। उसने अपना खाना छोड़ा और दौड़कर शाकाहारी के पास चली गई। आहाना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल प्लीज़ हमें बचा लीजिए। इन लोगों ने मुझे 4 दिन से किडनैप करके रखा हुआ है। मेरा दोस्त भी यही है, प्लीज़ बचा लिए। ये लोग बहुत बुरे हैं। आहाना रोए जा रही थी। आहाना के खुलते और बंद होते गुलाब की पंखुड़ियों से लाल मुलायम होठ शाकाहारी के मन में खलबली पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में बने हुए तरस और मदद के भाव अब बदल चुके थे। अब उसकी आंखों में आहाना को पाने की चाह थी। उन लड़कों ने शाकाहारी को बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, और अंकल, अगर अपनी जान प्यारी है तो निकलो यहाँ से और हमें मजे करने दो। शाकाहारी ने कहा, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों का भांडा न फूटे तो इस कली का रस मुझे भी चूसने दो। कहते हुए शाकाहारी ने आहाना को ऊपर से नीचे तक देखा। बाहर आवाज़ सुनकर मन जो कमरे में बुरी हालत में पड़ा हुआ था, अपने शरीर को घसीटते हुए बाहर आया। उसे इतना मारा गया था कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसके हाथ पैर में काफ़ी चोट थे। उसके शरीर पर भी कट थे जिसमें से खून आ रहा था। बोला, अंकल हमें बचा लीजिए अंकल। लेकिन शाकाहारी के दिल पर एक कीड़े तक नहीं रेंगे। उसने भी आहाना के साथ वही किया जो उन लोगों ने किया। आहाना पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अब वह उनका विरोध भी नहीं करती। वह समझ चुकी थी कि उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। उसे अपने राणा भाई और पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर राणा को पता चला तो वह इन लोगों को जान से मार देगा। लेकिन उसे कहाँ पता था, उसके बर्थडे वाले दिन ही राणा जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रणविजय के साथ लंदन चले गए थे। उसे इस बात का डर था कि यह लोग उसे जान से मार देंगे। वह मन से बहुत कम मिलती थी और देखते ही देखते 8 दिन और गुजर गए। पुलिस पागलों की तरह आहाना और मन को ढूंढ रही थी, लेकिन यह फार्म हाउस समुद्र के किनारे वाले हिस्से में बना था, जहाँ दूर दूर तक किसी का आना जाना नहीं था। एक रात आहाना उन सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसने कहा, मन को भी डॉक्टर को दिखा दीजिए प्लीज। तभी शाकाहारी ने कहा, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अगर इस बार डॉक्टर आया ना तो सबका भांडा फूट जाएगा, इसलिए उसे खत्म कर दो। आहाना जोर से चीखी, नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना प्लीज, उसे कुछ मत करना। आहाना रोने लगी। यह देखकर उन सबको गुस्सा आ गया। उसमें से एक लड़का आया और उसने आहाना के गाल पर कसकर तमाचा मारा। 2 लड़के मन को खींचकर बाहर ले आए। मन को देखकर आहाना खूब रोने लगी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से मन को भी इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए उसने कहा, उसे जाने दो प्लीज, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, उसे जाने दो। अब तक उन लोगों को पता लग चुका था कि आहाना बिना चप्पल के एक कदम नहीं चल सकती। इसलिए वे लोग आहाना को कहीं भी ले जाते, अपनी गोद में उठाकर ले जाते और उसका चप्पल उन लोगों ने बाहर फेंक दिया था। उसी रात सभी बैठकर शराब पी रहे थे। आहाना दूसरे कमरे में बेड पर बैठी थी। उनमें से एक लड़का संयुक्त ने कहा, इस मन को मार देते हैं, इसे क्यों हम खाना खिला रहे हैं? तभी संयुक्त ने कहा, अगर इसे मार देंगे ना तो वह जो हमारे साथ मजे की दुकान है ना, वह हमें मजे देने से इनकार कर देगी। उस रात मन घर से भागने में सफल हो गया था,
लेकिन उसका पैर एक फ्लावर पॉट से टकरा गया। आहट पाकर वह पांचों बाहर आए और मन को गार्डन में भागता देख उसे दबोच लिया। मन को पकड़कर वापस अंदर लेकर आए और अहाना के सामने ही मन को जान से मार दिया ताकि अहाना भागने की सोचे भी ना। शाकाहारी ने सबसे पहले उसके पेट में खंजर घुसा दिया। मन जमीन पर गिर गया। उसके बाद उन सब ने मिलकर मन के पैर की उंगलियों को काटा, फिर एक एक करके उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगे। अहाना बिना पल के झपकाए एकटक अपने सामने मन को देख रही थी। उसकी बॉडी जम चुकी थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मरने से पहले मन ने कहा था, तुम मुझसे वादा करो, तुम आत्महत्या नहीं करोगी। वे लोग अहाना को लेकर गए और फिर से वही दरिंदगी भरी हरकत उसके साथ दोहराए। शराब के नशे में धूत होकर सब पड़े थे, लेकिन अहाना को आज न तो दर्द हो रहा था और न ही वो रोज की तरह बेहोश हुई थी। आज 20 दिन बीत चुके थे। सुबह के 4 बज रहे थे। अहाना ने उसकी बॉडी को देखा। उस पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने टेबल पर से मन का कैमरा उठाया और वो बिना इस बात की परवाह किए छोटे बच्चों की तरह घोड़ा बनकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने मन के सारे कटे हुए अंग को बटोरना शुरू किया और उसने उसकी बॉडी को एक टॉवल में बांध लिया। मन का सिर उसे नहीं मिला। वहाँ पर सिर्फ कुछ टुकड़े थे और टुकड़ों को उन लोगों ने शायद बाहर फेंक दिया था। तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज़ पड़ी। अहाना घोड़ा बनते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। वह खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिना पैरों में जूते होने की वजह से वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। तभी वहाँ पर एक साथ बहुत सारे जूते की आवाज़ सुनाई देने लगे और दरवाजे पर जोर जोर से वार होने लगा। अहाना पूरी ताकत लगाकर चिल्लाई, हेल्प, बचाइए मुझे। और देखते ही देखते वह बड़ा सा गेट टूट कर नीचे गिर गया। आवाज़ सुनकर अब तक सारे लोग जग गए थे। पुलिस उन तक पहुंचती तब तक वे लोग भाग गए। जब पुलिस वाले अंदर आए तो अहाना बिना कपड़ों के थी। उसे देखते ही सारी पुलिस वालों ने अपने चेहरे घुमा लिए। उनमें से 2 पुलिस वालों ने जल्दी से अपनी वर्दी उतारी और अहाना की तरफ फेंका। अहाना ने जल्दी जल्दी वर्दी से अपने आप को ढका और मन के बॉडी को अपने सीने में छुपाए वहीं बैठी रही। 2 पुलिस वाले आए और उन लोगों ने अहाना को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया और पुलिस वाले अंदर जाकर छानबीन कर रहे थे, लेकिन उससे से पहले ही वे लोग वहाँ से भाग चुके थे। अहाना पुलिस स्टेशन में चुपचाप बैठी थी। उसने पुलिस को कुछ भी बयान नहीं दिया। उसने ना तो अपना कैमरा किसी को हाथ लगाने दिया और न ही उस टॉवल में लिपटे मन के टूटी बॉडी को किसी को दिखाया। और उसके बाद की अहाना अब उन लोगों के सामने खड़ी थी।